हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आज आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक, व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओरल प्रिपरेशन एंड पेरेंटल प्रिपरेशन। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अनुराग यादव मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके करियर को ग्रो करने के लिए बेहतरीन जानकारी देता रहूंगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, वो आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द वे और मेथड इन विच मेडिसिन आर ड्रग्स इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस थेरेप्यूटिक इफेक्ट। मतलब कोई भी मेडिसिन या कोई ड्रग हमारी बॉडी के अंदर किस रास्ते के थ्रू, किसके जरिए जो है हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसके से वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट अच्छा शो करे। यानी कि किसी फीवर के लिए दिया जाता है तो फीवर ठीक हो जाए, या कोई बीमारी के लिए दिया जा रहा है तो उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करे, उसे कहते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को थ्री टाइप में बांटा गया है। पहला है इंटरनल रूट, दूसरा है पेरेंटल रूट, तीसरा है टॉपिकल रूट। अगर हम इंटरनल रूट की बात करें तो उसमें तीन आते हैं। एक होता है ओरल, दूसरा आता है सबलिंगुअल और तीसरा आता है रेक्टल। दूसरा बात करते हैं पेरेंटल रूट की। जो पेरेंटल रूट है वो 9 टाइप से हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नंबर 1 इंट्रावेस्कुलर, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। तीसरा है सबक्यूटेनियस, इंट्रामेडुलरी, इंट्रास्पाइनल। उसके बाद आता है हमारा आईपी, उसके बाद इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रा आर्टिकुलर और लास्ट है इनहेलेशन। तो टोटल 9 प्रकार के होते हैं जो पेरेंटल में जो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और लास्ट है टॉपिकल। टॉपिकल में आता है ट्रांसडर्मल। तो ये हुए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जो मेडिसिन या ड्रग्स जो इंट्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर। और दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओरल प्रिपरेशन एंड पेरेंटल प्रिपरेशन। ओरल प्रिपरेशन वो होती है जो कि हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू, हमारे जैसे कि माउथ के थ्रू या ओरली लिया जाता है जिन मेडिसिन को, जो है डायरेक्टली जो है ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकते, उन्हें कहते हैं ओरल प्रिपरेशन। जैसे टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, इसको जो है कह सकते हैं ओरल प्रिपरेशन। दूसरा है पेरेंटल प्रिपरेशन। पेरेंटल प्रिपरेशन में वो सारे इंजेक्शन आते हैं जो भी मेडिसिन या ड्रग्स जो निडल या सिरिंज के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, उसे कहते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन। तो ओरल प्रिपरेशन और पेरेंटल प्रिपरेशन में 10 डिफरेंसेस हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला डिफरेंस है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ओरल प्रिपरेशन का, वो माउथ के थ्रू होता है या रेक्टल के थ्रू होता है या सबलिंगुअल के थ्रू होता है। बट जो पेरेंटल प्रिपरेशन होती है वो डायरेक्ट जो है ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है, उनको डायरेक्ट जो है नीडल या सिरिंज के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, उसे कहते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन। दूसरा डिफरेंस आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द मेडिसिन और ड्रग इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड सर्कुलेशन, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है, जो पेरेंटल प्रिपरेशन होता है उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है एज कंपेयर टू टैबलेट या सिरप या ओरल प्रिपरेशन। बिकॉज जो पेरेंटल प्रिपरेशन होती है वो डायरेक्ट जो है ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है। तीसरा डिफरेंस आता है हमारा ऑनसेट ऑफ एक्शन का। सबसे पहले जानेंगे ऑनसेट ऑफ एक्शन होता क्या है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज द टाइम पीरियड बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड अपीयरेंस ऑफ द क्लिनिकल इफेक्ट। मतलब जो हमारा मेडिसिन जो है ड्रग बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ और उसके द्वारा जो क्लिनिकल इफेक्ट शो हुआ, उसके बीच के जो टाइम पीरियड होता है उसे कहते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो जो पेरेंटल प्रिपरेशन होता है उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन एज कंपेयर टू ओरल प्रिपरेशन बेटर होता है और फास्ट होता है। और फोर्थ होता है बायोबिलिटी। बायोबिलिटी क्या है, सबसे पहले जानेंगे। बायोबिलिटी का मतलब होता है द रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। इसमें 2 चीज की बात होती है, एक होता है किस दर से और कितने अमाउंट में ब्लड में पहुंच रहा है मेडिसिन। तो जो बायोबिलिटी होती है वो पेरेंटल प्रिपरेशन की अप्रोक्स 99.9% टू 100% होती है, जबकि जो ओरल प्रिपरेशन होता है उसकी बायोबिलिटी 100% नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है, उसे कई सिस्टम से होकर गुजरना होता है, इसलिए उसकी बायोबिलिटी 100% नहीं होती है। जो पेरेंटल प्रिपरेशन होती है उसकी बायोबिलिटी 100% तक होती है। उसके बाद बात आती है डोजेज एक्यूरेसी का। जो पेरेंटल प्रिपरेशन होता है उसमें डोज जो है एक्यूरेट होता है, बट जबकि पेरेंटल प्रिपरेशन में डोज एक्यूरेट नहीं रहता है। उसके बाद आता है डोजेज फॉर्म की। जो डोजेज फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम अगर डोजेज फॉर्म की बात करें ओरल की, तो ओरल में हमारा टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, सपोस्ट्री हो गया, ये सब ओरल प्रिपरेशन में होते हैं।
क्योंकि पेरेंटल प्रिपरेशन में सारे इंजेक्शन जितने भी इंजेक्टेबल हैं सब जो है इंजेक्शन वो है क्या कहते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन में आते हैं। तो जो ओरल प्रिपरेशन है उसके टैबलेट सिरप फॉर्म में आता है, और जो पेरेंटल प्रिपरेशन है उसमें जो है इंजेक्शन सारे इंजेक्शन आते हैं। और टॉपिकल प्रिपरेशन में आते हैं हमारे जो ऑइंटमेंट जो स्किन के ऊपर से लगाए जाते हैं, जो भी ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं वो होते हैं टॉपिकल में आते हैं, जो ट्रांसडर्मली जो है मेडिसिन इंट्रोड्यूस कराया जाता है बॉडी के अंदर। तो अब ये हुआ 5, 6 हुआ सर। अब 7वां बात आता है गैस्ट्रिक एसिड एक्सपोजर। गैस्ट्रिक एसिड एक्सपोजर क्या होता है कि जैसे कि जो ओरली जो प्रिपरेशन होती है उनको गैस्ट्रिक एसिड प्रिपरेशन से गुजरना होता है, जबकि जो पेरेंटल होता है उनको गैस्ट्रिक एसिड प्रिपरेशन से गुजरना नहीं होता है, क्योंकि अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड होता है वो हमारे जो मेडिसिन हम थ्रू ओरली लेते हैं उसके इफेक्ट को भी कम कर देता है। जबकि पेरेंटल के लिए हमारे क्योंकि वो जो ओरली मेडिसिन होती है उसको माउथ के थ्रू जो है हमारे स्टोमच के थ्रू इंटेस्टाइन के थ्रू हमें जाना होता है, तो एसिड सिक्रेट होता है हमारे स्टोमच में, तो वो जो है उसके इफेक्ट को कम कर सकता है, कम करता भी है और कर भी सकता है। और जो पेरेंटल प्रिपरेशन होती है उसे कहीं इंजेक्शन इसे डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, इसलिए उसको एसिड एक्सपोजर की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आता है 8th फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे पहले जानकारी लेंगे कि होता क्या है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक होता है कि जैसे कि हम कोई मेडिसिन लेते हैं, ये लीवर की एक्टिविटी, लीवर का मेटाबोलाइज करने की एक एक्टिविटी है जिसको थोड़ा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जब कोई मेडिसिन लेते हैं तो हमारे लीवर में जाता है, लीवर में डिफरेंट प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट प्रकार के एसिड होते हैं, जिनके थ्रू केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका मेडिसिन का। तो वो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इसे मेटाबॉलिज्म फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है, जिससे उसके इफेक्ट को भी कम कर देता है और उसकी वायबिलिटी को भी कम कर देता है। तो जो ओरल प्रिपरेशन होती है उनको सभी को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरना होता है, जबकि ओरल पेरेंटल प्रिपरेशन को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आता है 8th 9th आता है पेशेंट कंप्लेंस। जो ओरल प्रिपरेशन होता है उसमें पेशेंट कंप्लेंस ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, टैबलेट लिया सिरप लिया अपने आप से खा लिए, तो कोई तरह से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो कह सकते हैं कि जो पेशेंट कंप्लेंस है टैबलेट के साथ ज्यादा अच्छा फील करती है एज कम्पेयर टू इंजेक्शन। तो इंजेक्टेबल में क्या होता है कि निडल की जरूरत पड़ती है, सिरिंज की जरूरत पड़ती है, किसी दूसरे व्यक्ति को भी जरूरत पड़ती है, इसलिए पेरेंटल प्रिपरेशन जो है थोड़ा पेशेंट कंप्लेंस में थोड़ा बेटर नहीं होता है। और जैसे ये पेशेंट का कंप्लेंस जैसे इंसुलिन वगैरह होता है उस केस में, जैसे शुगर पेशेंट है उस केस में उसको जो है कह सकते हैं कि वो अच्छा जो है लगा लेता अपने आप से, बट अगर इंजेक्शन को लगाने में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो कह सकते हैं कि पेशेंट कंप्लेंस बेटर नहीं होता है इंजेक्शन पेरेंटल के साथ में, ओरल के साथ बेटर होता है। इन्फेक्शन रिस्क, जो इन्फेक्शन रिस्क होता है वो पेरेंटल के साथ में ज्यादा होता है, बल्कि टैबलेट और सिरप के साथ में सिरप में जो है कम होता है। यानी टैबलेट और सिरप जो पेरेंटल प्रिपरेशन होती हैं उसमें ज्यादा इंजेक्शन इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू टैबलेट यानी कि ओरल प्रिपरेशन। तो ये आज का टॉपिक था दोस्तों कि जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेरेंटल प्रिपरेशन एंड ओरल प्रिपरेशन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक के बाद। थैंक यू।